हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक मेट्रोलॉजी। टॉपिक मेट्रोलॉजी के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेट्रोलॉजी टॉपिक से जो सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाला है, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मतलब कि मेट्रोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन रहने वाला है मेडिसिन। क्या मेट्रोलॉजी में हम लोग मेडिसिन की स्टडी करते हैं? दूसरा ऑप्शन जो आपका रहने वाला है मेजरमेंट, क्या मेट्रोलॉजी के अंदर मेजरमेंट की स्टडी करते हैं? थर्ड ऑप्शन है आपका मशीन्स, क्या मेट्रोलॉजी के अंदर मशीन की स्टडी करते हैं? और फोर्थ है आपका मेटल्स, क्या मेट्रोलॉजी के अंदर मेटल्स की स्टडी की जाती है। तो इन चार में से आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? तो मेट्रोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? मेट्रोलॉजी के अंदर हम लोग मेजरमेंट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मेजरमेंट की स्टडी मेट्रोलॉजी के अंदर की जाती है। अब हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या रहने वाला है, मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट, इट सेट्स स्टैंडर्ड्स, यूनिट एंड एक्यूरेसी फॉर इंडस्ट्रीज। मतलब कि मेट्रोलॉजी के अंदर हम लोग मापन का विज्ञान है, ठीक है। मेट्रोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं? हम लोग मेजरमेंट की स्टडी करते हैं। इसमें जैसे कि जो भी आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, इकाई है, ठीक है, यूनिट है, और उद्योगों में आवश्यक शुद्धता शामिल होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि मेट्रोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं। तो मेट्रोलॉजी के अंदर मेजरमेंट की स्टडी की जाती है। फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, विच टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी डील विथ मेजरमेंट इन वर्कशॉप। देखो, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी है, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी है, लीगल मेट्रोलॉजी और इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी है। इन मेट्रोलॉजी में से कौन सी एक ऐसी मेट्रोलॉजी है वो जो कि वर्कशॉप के मापन से संबंधित है? ठीक है, इन चार मेट्रोलॉजी में से कोई एक ऐसी मेट्रोलॉजी है जो कि आपके वर्कशॉप में मापन से क्या है, संबंधित है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही रहने वाला है? इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी आपकी वर्कशॉप से क्या है, वर्कशॉप में मापन से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी इज अप्लाइड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप टू इंश्योर प्रोडक्ट एक्यूरेसी। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी का उपयोग फैक्ट्री और कहाँ, वर्कशॉप में उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लीगल मेट्रोलॉजी डील विथ, जो आपकी लीगल मेट्रोलॉजी है वो किससे संबंधित है? सबसे पहला आपका ऑप्शन है लॉ ऑफ मेजरमेंट से, सेकंड ऑप्शन है आपका वर्कशॉप मेजरमेंट से, थर्ड ऑप्शन है आपका साइंटिफिक रिसर्च से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जो आपकी लीगल मेट्रोलॉजी है वो इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन जो सही रहने वाला है, लीगल मेट्रोलॉजी आपकी लॉ ऑफ मेजरमेंट से क्या है, संबंधित है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते। तो एक्सप्लेनेशन रहने वाला है, लीगल मेट्रोलॉजी इंश्योर फेयर ट्रेड्स बाय अप्लाइंग मेजरमेंट लॉ। एग्जांपल जैसे कि पेट्रोल पंप, रेशन शॉप्स। इसमें क्या बताया गया, जो आपकी लीगल मेट्रोलॉजी है वो निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करती है। जैसे कि पेट्रोल पंप है और राशन दुकान पर मापन कानून लागू होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर वेरी स्मॉल लाइनर डायमेंशंस एक्यूरेटली। जैसे कि कौन सा एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम लोग बहुत छोटे रेखिक आयामों को सटीक मापा जा सकता है? क्या वर्नियर कैलिपर के द्वारा, या फिर माइक्रोमीटर के द्वारा, स्केल के द्वारा, और कंपास के द्वारा? इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम बहुत छोटे रैखिक आयामों
को सटीक माप सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही रहने वाला है? माइक्रोमीटर। ठीक है, आंसर आपका कौन सा रहना है? माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग बहुत ही छोटे और रैखिक आयामों को सटीक से नाप सकते हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो माइक्रोमीटर कैन मेजर अप टू 0.01 mm और 0.001 mm विथ हाई एक्यूरेसी। जो आपका माइक्रोमीटर होता है वो बहुत छोटे आयाम जैसे कि 0.01 मिलीमीटर से 0.001 मिलीमीटर तक क्या कर सकता है? सटीकता से माप सकता है। ये आंसर हो गया। फिर आपका नेक्स्ट जो आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन रहने वाला है, वो आपका क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंगल। एंगल को नापने के लिए, जैसे कि कोई भी आपका कोण है उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आपका कोई भी कोण है, ठीक है, तो उसको नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? क्या है? आपका प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं, या फिर स्क्रू गेज का यूज करते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, जो प्रोटेक्टर होता है उसका यूज हम लोग कोई भी कोण है उसके मापने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है। प्रोटेक्टर एंड एंगल गॉज आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स। ठीक है, कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर और एंगल गेज का उपयोग किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड। मापन के मानक संदर्भ को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, स्केल कहते हैं, या फिर वॉल्यूम कहते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है? तो आपका ऑप्शन जो सही रहने वाला है यूनिट। ठीक है, जो भी आपका मापन होता है उसके मानक संदर्भ को यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है आपका? यूनिट्स लाइक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड आर इंटरनेशनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आपकी जो मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, ये इकाइयाँ क्या है? आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक हैं। क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक है। कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जो आपकी अंतरराष्ट्रीय मानक हैं? तो कौन कौन सी है? मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, ये आपकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज। जो आपकी लंबाई की एसआई इकाई क्या है? कौन सी है? फुट है, इंच है, मीटर है, या फिर यार्ड है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? मीटर जो है आपकी लंबाई की एसआई इकाई है। क्या है? मीटर जो है आपकी लंबाई की एसआई है, मतलब कि स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक है, क्या है आपकी? अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम मीटर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। एसआई प्रणाली में लंबाई की मानक इकाई क्या है? मीटर है। ठीक है, तो ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एसआई यूनिट ऑफ मास इज। जो आपका द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किसकी? द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, पाउंड है, या फिर कुंटल है? तो कौन सी आपकी रहने वाली है? जो आंसर इसमें रहने वाला है वो है आपका किलोग्राम। ठीक है, क्या आंसर है? किलोग्राम है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम है। ये आपके जो इम्पोर्टेंट है मेट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। लेस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज जनरली। जो आपका वर्नियर कैलिपर्स का सामान्य लिस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm होता है। ठीक है, 0.1 mm होता है, 0.01 mm होता है, या फिर आपका 0.5 mm होता है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही रहने वाला है? 0.1 mm होता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहने वाला है? लेस्ट काउंट मीन द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर फॉर वर्नियर कैलिपर्स इट इज 0.1 mm। क्या है? लिस्ट काउंट मतलब है सबसे छोटा मान जो यंत्र माप सकता है। तो क्या है? वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट सामान्य 0.1 mm होता है। ठीक है, तो ये आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विच इज मोर प्रीसियस माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स। जैसे कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर्स में से कौन सा ऐसा है जो कि बहुत ही अधिक सटीक है? ठीक है, कौन सा है आपका? वर्नियर कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सबसे सटीक कौन माप सकता है? जो आपका माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, वो बहुत ही सटीक क्या कर सकता है? माप सकता है।
तो ये क्वेश्चन थे आपके मेट्रोलॉजी टॉपिक से। मेट्रोलॉजी के ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।